क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं, है ना। आकांक्षाओं का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं एक तरह से, है ना, हमें जो पाने की इच्छाएं हैं उन्हीं को। तो और यहाँ किसकी किसकी आकांक्षाएं हैं? क्षेत्र की। किसकी आकांक्षाएं हैं? क्षेत्र की। जो पिछले चैप्टर्स हैं हमने उसमें क्या पढ़ा था? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। क्या पढ़ा था? मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वो, है ना, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरी हो जाती है। जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे पास क्या क्या चुनौतियां थी? सबसे पहले हमें राष्ट्र का निर्माण करना था, ठीक। और राष्ट्र का निर्माण ऐसा नहीं है कि एक समय में ही हो जाता है, राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे व्यक्ति जीवन भर सीखता है, मतलब जन्म से लेकर जब जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन तक व्यक्ति सीखता है ना। उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। वैसे राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है, ठीक है। तो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या परेशानियां आई, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक। तो अब जैसे जो 1980 का दशक था, कौन सा? 1980 का दशक, ठीक। 1980 के दशक से क्या मतलब है? उसमें कौन सा टाइम पे, मतलब कौन कौन सी सन आ जाएंगी, बताना उसको जरा। मैंने कब मना किया? के दशक में बताओ जल्दी, प्रकृति तुम बताओ। 1980 के दशक का क्या मतलब है? मतलब कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा 1980 के दशक में, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे 1980 से 1990 तक का जो टाइम पीरियड है वो 80 का दशक माना जाएगा, यानी कि 1981, 82, 83, 84, 85, 86, यानी कि 90 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा? 1980 का दशक, ठीक। तो इस समय 1980 का जो दशक था इसमें स्वायत्ता की मांग बढ़ी। किसकी मांग बढ़ी? स्वायत्ता, यानी कि ज्यादा अधिकार चाहिए हमें क्या चाहिए? या तो ज्यादा अधिकार चाहिए या फिर हमें एक तरह से अपना शासन अपने हाथ में लेने दिया जाए। स्वायत्ता का मतलब क्या है? कि हम अपना शासन अब खुद चलाएंगे, आपके अंडर में नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिसमें स्वायत्ता की मांग बढ़ रही थी, ठीक है। तो 1980 के दशक में स्वायत्ता की मांग बढ़ी और इसमें संवैधानिक हदों को पार किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक हदों को पार किया गया। मतलब संवैधानिक हद अधिकारों से मेरा मतलब यह है जो लोग स्वायत्ता की मांग कर रहे थे उन्होंने हथियार उठा लिए। क्या उठा लिए? हथियार। संवैधानिक हद है कि अगर आपकी कोई मांग है, अगर आपकी कोई मांग है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से मांग को रखिए। लोकतंत्र, है ना, मतलब सरकार के सामने अपनी मांग को रखिए, ठीक। तब उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? संवैधानिक हदों को पार कैसे किया? कि मांग के पक्ष में हथियार उठाए। मांग के पक्ष में हथियार उठाए, ठीक है। हथियार उठाए। अब उसमें क्या हुआ? जवाबी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगी? कार्रवाई। जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ? जवाबी कार्रवाई में राजनीतिक राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। हाँ, कार्यवाही कैसे लिखा जाए? कार्यवाही सही लिख रहा है? हाँ?
कार्रवाई, ये सही है, कार्रवाई होता है, कार्यवाही नहीं, कार्रवाई होता है, ठीक है, उससे बाधित हुई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सरकार ने बातचीत की, सरकार ने क्या की, बातचीत हुई, और फिर क्या हुआ, समझौता, फिर क्या हुआ, समझौता। मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, उस समय मतलब जैसे पंजाब है, नागालैंड है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है ना, तो वहां पर क्या हुआ, मतलब स्वायत्ता की मांग बढ़ी, मतलब है ना, कि हम भारत से अलग रहना चाहते हैं, हम भारत से एक तरह से अलग रहना चाहते हैं, ठीक। तो उन्होंने उसके लिए क्या हुआ, समझौता ने खंडों को पार किया, यानी कि हथियार उठा लिए, ठीक। सरकार ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे क्या हो रहा था, राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हो रही थी, लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, बातचीत की उन लोगों से, और फिर उनके बीच में समझौते हुए, रुकावटें आ रही थी, है ना, तो ठीक है, तो उनसे बातचीत की गई। भारत सरकार का नजरिया यही था कि जो ये मांग कर रहे हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा किया जाए। भारत सरकार का नजरिया क्या था कि जो ये मांग उठ रही है उनका किस तरीके से क्या किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा किया जाए, ठीक है। तो और तनाव, तनाव कहाँ कहाँ पर था, जैसे मतलब शुरू शुरू में मैंने रियासतें पढ़ा, रियासतों के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, रियासतों के बारे में, ठीक है। जैसे जूनागढ़ की रियासत थी, है ना, तो ये जो डिमांड, सुनो, ये डिमांड जो उठ रही थी, मतलब उस समय देखो हमारे भारत में समस्या क्या थी, सबसे पहले जब भारत आज़ादी के तुरंत बाद एक तो विभाजन झेलना पड़ा, ठीक है, दूसरा विस्थापन झेलना पड़ा, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान से लोग भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है। और देसी रियासतों की विलय की समस्या थी, किसकी समस्या थी, देसी रियासतों की, जब हमारे यहाँ 565 रियासतें थी उनको भारत में मिलाना था, ये समस्या थी। उसी समय राज्यों का पुनर्गठन करना था, है ना, क्या करना था, राज्यों का पुनर्गठन, इसलिए 1956 में, मतलब 1953 में आयोग बनाया गया और 1956 में अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था। आयोग कब बना था, 1953 में। ये समस्याएं थी, ठीक। तो उस समय यही मतलब जम्मू कश्मीर की समस्या थी, नागालैंड की थी और मिजोरम की थी। और फिर उसी समय भाषा के आधार पर भी राज्यों को बनाने की मांग उठ रही थी, नहीं उठ रही थी, कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, 1953 में, ठीक। और भी राज्यों को कुछ भाषा के आधार पर बनाया गया। और बाद में तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में आंदोलन हुआ था, किसके विरोध में आंदोलन हुआ था, हिंदी के, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी। तो तमिलनाडु में हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और कुछ राज्यों की भौगोलिक स्थिति और संस्कृति को देखकर उनका राज्यों का निर्माण किया गया था, ठीक है। वैसे ही जैसे मतलब भाषा के आधार पर ही 1966 में, कब, 1966 में कौन कौन से राज्य बनाए गए, पंजाब और हरियाणा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंजाब और हरियाणा कब बनाए गए थे, तो याद रखना है 1966, 1966 में पंजाब और हरियाणा बनाए गए थे। और बाद में ज्योग्राफी और संस्कृति को देखते हुए 2000 में कौन कौन से राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे काट कर बनाया गया था, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक ही राज्य था 2000 तक। कितना कितना बड़ा राज्य था ये, मतलब इतना बड़ा उत्तराखंड होगा। उत्तर प्रदेश अभी भी इतना बड़ा है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश से अलग करके, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, संस्कृति अलग है, तो इसलिए फिर 2000 में ये बना दिया। झारखंड बिहार में से काट कर झारखंड को बनाया गया था। कौन सी सन में बनाए गए थे? 2000 में। ठीक है, ये था। मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। बताओ, थोड़ी सी पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, जम्मू कश्मीर में क्या क्या था वहां पर। बताओ बबीता, तुम्हें बता दो कुछ। चलो बबीता, इतना सोचा कि आयसा तुम ये आयसा और कशिश तुम बताओ। हैं? जम्मू कश्मीर की जो समस्या है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो क्यों है? हाँ, तो विवाद की जड़ क्या है? थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में जाते हैं क्या जी हमें दे दो है। थोड़ा सा तो उनके पास पहले से ही है। वो लेना क्यों चाहता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। उसकी जो मेन मेन जड़ है, रूट कॉज क्या है, समस्या क्या है, समस्या क्या थी उस समय, ये बता। ये बड़ी अच्छी बात कही है, पाकिस्तान को और बड़ा बनाना चाहता है ना। देखो तुम ना रिवीजन नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही, प्राची सही बता रही हो तुम। बताओ, ये वो डस्टर दो जरा। ये रख, प्राची पकड़ लेंगे। हाँ बताओ बताओ, सही बता रही हो, बताओ, खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है। नहीं, गलत बता रही है, सुनो। पाकिस्तान में नहीं करना चाहता था, सुनो बैठो। नहीं, ये कहाँ लिख रहा, दिखाओ ऐसा। हाँ सुनो, हाँ देखो, सुनो ध्यान से सुनना। जब मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसके गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। ठीक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान था कि मतलब ये तो तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश होंगे, दो स्वतंत्र देश होंगे। ठीक, जो देसी रियासतें थी वो पाकिस्तान में भी थी, भारत में भी थी। ठीक, जो देसी रियासतें थी उनको ये ऑप्शन दिया गया था, विकल्प दिया गया था कि या तो आप स्वतंत्र रह जाएं, मतलब भारत में या पाकिस्तान में विलय ना करें। ठीक, या फिर आप भारत में या पाकिस्तान में विलय कर लें। ठीक, समझ गए? जो अंग्रेजों ने नियम बनाया था वो ये बनाया था कि भाई ये देसी रियासतें हैं, जो 565 रियासतें थी, या तो भारत में या पाकिस्तान में विलय कर लें, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय ज्यादातर रियासतों को भारत में मिला लिया था। ठीक, केवल जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय नहीं किया उस समय तुरंत। हैदराबाद का जो नवाब था, पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। ठीक है, जूनागढ़ का नवाब भी, जूनागढ़ गुजरात में है ना, वो भी पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। जो जम्मू कश्मीर का राजा है हरि सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो वो स्वतंत्र रहना चाहता था, उसने भारत सरकार से भी और पाकिस्तान की सरकार से मना कर दिया कि हम विलय नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मतलब स्वतंत्र रहेंगे। और वहां लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राजा तो हिंदू था, राजा कौन था? हिंदू था, लेकिन वहां की मुख्य जनसंख्या मुस्लिम धर्म को मानती थी।
ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो उस राजा को, हिंदू राजा को उतारना भी चाहते थे कि भाई हाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट राजा होना चाहिए। तो वहां पर एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला की पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एक तरह से हरि सिंह के खिलाफ क्या कर दिया, मतलब आंदोलन चलाने लग गए कि भाई हाँ भाई उन्हें सत्ता से उतारा जाए। उसी समय क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में, कब? अक्टूबर 1947 में, मतलब अभी अगस्त में तो भारत आजाद हुआ है, और उसी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कबायली सैनिक, कौन? कबायली सैनिक, वो जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया उन्होंने। ठीक। तो जम्मू कश्मीर के राजा पर मतलब उतनी सेना नहीं थी जो उसकी टक्कर ले सके। तो उसने सहायता किससे मांगी? भारत सरकार से, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो नेता थे, उनसे किसने सहायता मांगी? हरि सिंह ने। ठीक है। तो हरि सिंह ने सहायता मांगी, तो भारत सरकार ने हरि सिंह को क्या दी? सहायता दी। जब सहायता दी तो उनको, जो कबायली थे पाकिस्तान ने जो अटैक करवाया था, उनको खदेड़ दिया गया। इसी के दौरान मतलब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, है ना, मतलब कि उसने ये कह दिया कि हम अपनी रियासत को किस में विलय कर रहे हैं? भारत में। ठीक। तो जो ये विलय पत्र है, पाकिस्तान ये कहता है कि वहां पर जनसंख्या मुस्लिम है, और जो विलय पत्र है इस पे ये झूठ बोलता है, उन्होंने मतलब हरि सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए थे या जबरदस्ती करवाए गए थे। ठीक है। ये उसी समय से मसला चला आ रहा है। ठीक है। तो उस समय जब 1947 में भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, तो जो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, गिलगिस्तान और एक और है थोड़ा सा पार्ट, तो वो पाकिस्तान में ही, मतलब पाकिस्तान की सेना वहां पर थी। ठीक। तो ये इस मैटर को सुलझाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे ले गए यूएनओ में, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैटर को कहां पर ले गए? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। कब स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की? बताओ। एक चॉकलेट मिलेगी, जो भी बता देगा एक चॉकलेट। कैसा कह रहे हो कि ना देनी है तो वैसे ही मना कर दो? हाँ? जैसे मैंने अभी एक रील देखी थी कि मम्मी मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, कि फीस दे दो, कि इस बात को इंग्लिश में बोल के दिखा, नहीं देनी है तो फीस मना कर दो। ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ? 24 अक्टूबर 1945। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, सही 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 है, बिल्कुल सही है ना। ना, ना चॉकलेट पक्की। ठीक है। तो वो यूएनओ में ले गए, उसने मतलब जहां जिसकी सेनाएं थी, उन्होंने मतलब यूएनओ ने उसी समय डिसीजन दे दिया कि जिस बैठ जाओ, जिसकी जहां सेना है वो वहीं रुक जाए। तब तभी से जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, उसको बोलता है वो पीओके। क्या बोलता है? पीओके। मतलब भारत बोलता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। और जो उसके अंडर में है पाकिस्तान के, ये उसको वो आजाद कश्मीर बोलता है। क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। ठीक। तो ये समस्या उस समय से चली आ रही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अभी नहीं? हाँ? आ गई? ऐसा नहीं आई वो कशिश? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ उस समय जब लड़ाई चल रही थी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में उस समय, तो मैटर को सुलझाने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। कहाँ ले गए? संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है, वो जो विश्व लेवल के मामले हैं, मतलब जो अपने स्तर पर नहीं सुलझ पा रहे हैं, उनको कौन सुलझाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसलिए वो वहां पर ले गए। तो मैं ये बता रहा था कि ये उनकी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी कि ये उस मामले को यूएनओ में ले गए, वरना पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं थी, हम उसे लाहौर तक खदेड़ सकते थे। मतलब 2 युद्ध हुए, दोनों बार हमारी सेनाएं कहाँ तक पहुंची हैं?
लाहौर तक। मतलब जो पीओके है ना वो हमारे ही पास होता आज, अगर इस मामले को वो यूएनओ में ले जाते, मतलब हमें इनकी सेनाओं को खदेड़ देते। उन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने ये बोल दिया कि जिसकी सेनाएं जहां हैं वो वहीं रुक जाएं, है ना। अगर ऐसे नहीं बोलता तो हम अब तक मतलब कब्जा कर लेते, ये था। तो इसी समय से मतलब 1947 से ये जम्मू कश्मीर की समस्या चली आ रही है। वो आज भी दावा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का, वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। समझ गए, ये पूरी कहानी थी। ठीक, लिखवाएं इसे, हैं? लिखवा दीजिए। थोड़ा थोड़ा लिखवा दें, टाइम ना है। हैं? वैसे कुछ इसमें रॉकेट साइंस पे हाँ बात तो सही है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, है ना। मतलब ऐसे कर लो इसमें, देखो अब तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए, है ना। अब जो जम्मू कश्मीर है वो मतलब और जैसे राज्य बन जाएगा, है ना। अब उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अब इसको मतलब जैसे और राज्य हैं, संघीय राज्य का दर्जा, संघीय राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। सुनो, तो ऐसे लिख लो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में लिख लो, है ना। लिखो, जल्दी लिखो। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बटा था, ऐसे लिखो। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, किसकी बात कर रहे हैं, जम्मू एवं कश्मीर, एवं जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू और किसमें, अच्छा जम्मू और कश्मीर, तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बटा था, और पहला क्या है, जम्मू क्षेत्र, पहला क्या है, जम्मू क्षेत्र, है ना। जम्मू क्षेत्र में क्या है, छोटी पहाड़ी, छोटी पहाड़ियां और मैदान है, ठीक है। छोटी पहाड़ियां और मैदान है, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं मुख्यतः हिंदू रहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्यतः हिंदू। और अन्य कौन रहते हैं, मुसलमान, सिख। अन्य कौन है, ये पॉइंट समझ में आ गया। मतलब जम्मू क्षेत्र है, वहां पर कैसा, मतलब भौगोलिक एरिया कैसा है वहां का, छोटी पहाड़ियां हैं और मैदानी भाग है, ठीक है। मुख्यतः हिंदू रहते हैं, और अन्य कौन रहते हैं, मुसलमान और सिख, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, कश्मीर। दूसरा कौन सा है, कश्मीर। कश्मीर क्या है, मतलब एक तरह से कश्मीर घाटी है, क्या है, कश्मीर घाटी। मतलब घाटी से मतलब है दो बड़े पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, घाटी। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है, कश्मीरी मुसलमान। कौन है, कश्मीरी मुसलमान, ठीक है। बाकी सिख, हिंदू और अन्य भी रहते हैं। अन्य कौन कौन रहते हैं यहाँ पर, सिख, बौद्ध और हिंदू भी हैं।
ठीक। और दूसरा क्या बचा? लद्दाख। तीसरा क्या है? मतलब ये पहले था, पहले मतलब ऐसे था, है ना। लद्दाख, लद्दाख क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। और यहाँ पर रहने वाले कौन है? बौद्ध और मुसलमान। यहाँ पर रहने वाले कौन है? बौद्ध और मुसलमान, मतलब दोनों बराबर संख्या में रहते हैं, ठीक है। ये उसकी ज्योग्राफी और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर अभी रखना है। टाइम हो गया है ना, सर आप रहेंगे। 5 मिनट और। और अभी सर आगे भी जाएगा ना। सर आगे भी जाएगा। हाँ सर आ रहे हैं। चलो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, बंद कर दें सर। लो।